नमस्कार दोस्तों। आज बहुत ही पावरफुल और शक्तिशाली और ख़तरनाक बात कहने जा रहा हूँ। बहुत टाइम से मैं सोच रहा था कि इसको बताऊँ या ना बताऊँ, क्योंकि इसको एथिकली भी यूज़ किया जा सकता है, अनएथिकली भी यूज़ किया जा सकता है। लेकिन आज मैं इस पे काफ़ी मैंने सोचा कि इसको कैसे बताना है। जब मुझे पता चला था इसके बारे में, तो मैं हलक से निवाला मेरे उतर नहीं रहा था। तो 3 दिन तक ऐसा सिलसिला चलता रहा और मैं खाते खाते 2-3 बार तो मेरे दांत के बीच में जीभ आ गई। तो इतना ज़्यादा मैं सोच रहा था इसको। आज का जो टॉपिक है वो है पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग। स्टीव जॉब्स ने एक बहुत बड़ा कोट लिखा था, द मोस्ट डेंजरस पर्सन इन द वर्ल्ड इज अ स्टोरी टेलर। मतलब जो सबसे खतरनाक इंसान इस दुनिया में है, खतरनाक व्यक्ति इस दुनिया में जो है, वो है एक स्टोरी टेलर। मतलब वो जो कहानी बताता है। देखिए, आप सब लोगों को, आपने लास्ट वीक सैटरडे क्या खाया था कुछ याद नहीं है। लास्ट वीक सैटरडे को 3 बजे आप कहाँ थे कुछ याद नहीं है। लेकिन आपकी नानी बचपन में आपको क्या कहानियां बताती थी वो सब याद है। आपको दादी आपकी बचपन में क्या कहानियां बताती थी वो सब आपको याद है। कल हो ना हो की स्टोरी आपको याद है। चक दे इंडिया की स्टोरी आपको याद है। मदर इंडिया की स्टोरी आपको याद है। बादशाह मूवी में क्या हुआ था आपको याद है। आपको सब याद है, लेकिन आपको वो नहीं याद है आपने 3 दिन पहले क्या खाया था। ये आपको याद नहीं है। भगवत गीता कब हुई, कहां हुई, क्यों हुई, ये सब आपको पता है। लेकिन भगवत गीता के श्लोक आपको नहीं पता है। यू डोंट रिमेंबर द श्लोक्स ऑफ भगवत गीता राइट नाउ ओवर हियर। दिस इज द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग। वंस यू पैक योर मैसेज around a story, that message will live forever. This is why Mahabharata and Ramayana are done with the stories. Because इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज बिना स्टोरी के हम 100 साल क्या 50 साल भी जीवित नहीं रख पाएंगे। पर कैरेक्टर्स डाल के, लोगों को डाल के, और जो कहानी है पूरी की पूरी, मैं ये नहीं कह रहा हूं गलत है, मतलब कहानी नहीं हुई, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं फिर भी अभी आप देखो, सब इंटरेस्ट लेते हैं महाभारत में, रामायण में इंटरेस्ट लेते हैं, और उसके पीछे के मैसेज को, वो तो अलग बात है, कोई डिसाइफर नहीं कर पाता कि अगर नाभि पे ही तीर लगा तो क्यों लगा, है ना। ये सब नहीं पता लोगों को। बट आप देखो वो मैसेज कितने सालों तक चलता चला आ रहा है। तो नंबर 1 जो रूल होता है स्टोरी टेलिंग में, वो ये है कि इसकी रिमेम्बरेंस बहुत लंबे समय तक रहती है। अगर किसी भी मैसेज को आपको बताना है तो आप स्टोरी बता दो। जैसे कि बहुत खतरनाक, अगर आप स्टोरी देखें टाइटैनिक की स्टोरी, तो टाइटैनिक जो है वो इतनी खतरनाक स्टोरी, आपको सब याद है। टाइटैनिक में ये नहीं हुआ कि सीन बाय सीन आप नहीं बता पाओगे, लेकिन आप कहानी बता दोगे ये कहानी थी। लेकिन आपने 1 हफ्ते पहले क्या कपड़े पहने थे वो आपको नहीं याद है। कौन से कपड़े मैंने पहने थे 1 हफ्ते पहले, है ना। तो नंबर 1 पॉइंट यह है कि जब आप कहानी बताते हो तो होता क्या है कि वो याद रखी जाती है लंबे समय तक। तो उसकी रिमेम्बरेंस जो है, यानी मेमोरी, बहुत तगड़ी है। नंबर 1। नंबर 2, कहानियों में लोगों के कान खड़े होते हैं। अगर आपको कोई भी लोगों को रेस्ट देना है ना, आप कहानी बता दो। जैसे कि आज से 6 साल पहले, तब मैं 23 साल का था, तो मेरे साथ क्या हुआ कि मैं बहुत सफ़र कर रहा था। लेकिन हुआ क्या कि मैंने अपने अंदर देखा और झांका, और मैं फिर अध्यात्म की यात्रा पर निकल गया। जैसे मैंने बचपन की कई कहानी अपनी बता रखी हैं, आपको सब याद होगा कहीं ना कहीं, अगर आप मेरे रेगुलर पॉडकास्ट देख रहे हो तो, राइट। तो
कहानी वहानी के साथ अगर बताते हैं तो लोगों का इंटरेस्ट जो है वो बड़ा बना रहता है, यानी अटेंशन जो है अगर वो खींचनी है तो कहानी बताओ। नंबर 2 पॉइंट। नंबर 1 क्या हो गया कि लंबे समय तक रिमेंबरेंस रहती है। नंबर 2 क्या हो गया, इंटरेस्टिंग किसी चीज को बनाना है, अगर लोग के कान खड़े करने हैं तो लोग का अटेंशन बनाए रखना है तो कहानी बताओ। नंबर 3 जो बहुत पावरफुल है, ये तो बहुत ही पावरफुल है, अगर मान्यताएं बदलनी है तो कहानी बताओ। मान्यताएं अफर्मेशन से नहीं बदलती कि मैं सोच लूं कि मैं कर सकता हूं, पॉजिटिव सोचो और आई एम वेरी कॉन्फिडेंस, मेरे अंदर आत्मविश्वास है, ये है वो है, मैं कर लूंगा, आई कैन, मैं फोड़ सकता हूं, मैं कर लूं, ये सब अफर्मेशंस हैं। अफर्मेशंस एक लेवल तक काम करते हैं, जैसे मुझे कल क्या करना है, आज रात में ही मैंने अपने अंदर प्रोग्राम डाल दिया कि कल सुबह उठ के मैं ये करूंगा वो करूंगा, मुझे 3 बजे ये करना है, 4 बजे ये करना है, 5 बजे ये करना है, ये आपने पहले ही डाल दिया कि मुझे उठ के ये करना है, सुबह 5 बजे उठना है, ये करना है वो करना है, वो वहां तक ठीक है। लेकिन मान्यताएं बदलने के लिए अफर्मेशन काम नहीं करते। जैसे कि आप लोग बोलते हैं ना, शुभ शुभ सोचो, अरे ये एक बहुत ही घटिया सोच है। आप शुभ शुभ नहीं सोच सकते सर। आपकी संगत अगर अशुभ सोच रही है तो आप भी अशुभ सोचोगे। आप गलत संगत में रह के शुभ नहीं सोच सकते। तो तीसरा पॉइंट यह है कि यह मान्यता बदलता है। आपने कई ऐसी कहानियां सुनी होंगी ना जो महाभारत रामायण की है, या फिर अगर आप देखो बॉलीवुड का बहुत बड़ा असर है लोगों पे, बहुत बड़ा असर है। जैसे विक्की डोनर आई थी, तो वो मूवी स्पर्म डोनेशन को टैबू माना जाता था, और स्पर्म को लेके बात करना और ये ओवम और स्पर्म ये सब बात करना, वो टैबू खत्म कर दिया मूवी ने। बॉलीवुड को आईना देखा जाता है, यानी जो मूवीज है ना उसको असल जिंदगी का आईना बोला जाता है, द मिरर ऑफ द लाइफ। जो भी बॉलीवुड में हो रहा है वो यहां पे होगा। क्यों? क्योंकि कहानियों में लोगों का इंटरेस्ट है। एक कहानी एक स्टार को, एक 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 अभिनेता को कहां पहुंचा सकती है एक कहानी, उसकी कोई लिमिट नहीं है। कि एक व्यक्ति आता है दिल्ली से, शाहरुख खान, और उसने कुछ कहानियां बनाई और उसके बाद उसकी मूवीज रिलीज हुई, और वो आदमी अब उसका इमेज बदल। लोगों का प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो हिट हो गया, एक्चुअली कहानी ने इमेज बदल दी शाहरुख खान की, कि ही इज द मोस्ट रोमांटिक बॉय, या फिर अमिताभ बच्चन की इमेज बदल दी कहानियों ने। तो कहानी से मान्यता यानी इमेज बदलती है। अगर आपकी एक अच्छी कहानी सुना दें कि आप वहां गए और आपने बहुत अच्छा काम किया और ये किया, तो लोग आपको मानने लगेंगे। जैसे किसी को अगर किसी नेगेटिव इंसान, जैसे संजू मूवी आई थी, अरे बड़ी खतरनाक मूवी। अब संजू मूवी में क्या हुआ कि उससे पहले लोग मानते थे संजय दत्त टेररिस्ट है, AK-47 का ये हो गया वो हो गया, और ये दुनियादारी है, गुंडा गंडे ये सब, 108 गर्लफ्रेंड्स थी, ये वो लौंडियाबाज, ये सब बोला। लेकिन जैसे ही संजू आई तो उसके पीछे का जो बैक स्टोरी है वो दिखाई। अब बैक स्टोरी दिखाने से संजू की लाइफ चेंज हो गई। हमें नहीं पता है कि उसने बैक स्टोरी रियल दिखाई है या फिर वो उसमें सिर्फ हरा भरा दिखाया गया है, या उसमें कुछ काला भी था। क्योंकि जब कहानी बनती है तो काला भी होता है, ऐसा नहीं है कि आप बहुत अच्छे हो, ठीक है। तो ज्यादातर ये फोकस किया गया मूवी में कि हम मूवी को पॉजिटिव, अब संजय दत्त की फिर इमेज अच्छी हो गई। इमेज पहले खराब थी, फिर जैसे संजू आई फिर सब लोग हाँ और रेस्पेक्ट करने लगे संजू। तो एक मेरा कहने का क्या मतलब है, मैं यहां पे सही गलत में नहीं पढ़ रहा हूं कि कौन क्या कर रहा है, कहने उससे मतलब नहीं है। बात यह है कि ये कहानी बदल रही है लोगों को, कहानी मान्यताएं बदलती। पहले मान्यता क्या थी, ये आदमी बेकार है, जैसे कहानी आई ये मान्यता अच्छी हो। तो एक कहानी की जरूरत है आपको, एक कहानी, तो कहानी मान्यताएं बदलती हैं, बिलीव बदलती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि आप ये कर लो, देखो आपको ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं, आप ये प्रोडक्ट खरीद लो, और जब आप ये प्रोडक्ट खरीदोगे तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। आप कहोगे ये आदमी झूठ बोल रहा है, ठीक है।
लेकिन अगर मैं अपने कस्टमर्स की कहानी दिखाऊं आपको कि मैंने रियल में अपने कस्टमर्स की लाइफ बदली अपने प्रोडक्ट से, तो क्या होगा? अब आपकी मान्यता बदल जाएगी। हाँ यार, ये तो सही बोल रहा है। तो कभी भी ये नहीं बोलना है कि मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, ये अच्छा है। आप बैक स्टोरी दो। जैसे कि आप जैसे किसी अजनबी से मिलते हो, अब अजनबी से अगर आप मिल के कहते हो कि मेरा प्रोडक्ट है, ये ले लो, तो अजनबी कभी नहीं खरीदेगा। आपने देखा होगा कि आप जब ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े होते हो तो बहुत सारे लोग आते हैं पता नहीं क्या क्या बेचने आपको। सड़क पे जो लोग होते हैं घूम रहे होते हैं, और आप कहते हो भैया हमें नहीं चाहिए। वही मोबाइल का कवर 50 रुपए का बेच रहा है, वहां से नहीं लोगे आप। फिर आप कहीं से जाके 300 रुपए का ले लोगे। कहां से? अमेजोन से। क्यों? क्योंकि वहां पे ट्रस्ट है, वहां पे अमेजोन की कहानी आपको पता है। तो ट्रस्ट कैसे आता है? ध्यान देना, वो ट्रस्ट पहले आया, वो रिलेशनशिप आया अमेजोन के साथ आपका। वो कैसे आया? वो चलिए, एक उसके और भी एस्पेक्ट है आने के, लेकिन एक एस्पेक्ट ये है कि मान्यता बदली कहानी से। वो कहानी कैसे बदली? देखिए, आपका एक प्रोडक्ट है, आपने कहा ये मेरा प्रोडक्ट ले लो। अब सामने वाला पता क्या कहेगा कि भैया हमें नहीं खरीदना भाई, हम सॉरी, हम नहीं जानते आप कौन हो, कहां से आए हो, क्या कर रहा हो, मुझे नहीं पता, मैं आपसे रिलेट नहीं करता हूं। तो आपने कहा अच्छा ठीक है चलो। आज से 6 साल पहले की बात है, मैं दर दर भटकता रहता था, और मैं कभी इधर जाता था, कभी इस रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जा रहा हूं, कभी उस रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जा रहा हूं, और लोग मेरे को भगा देते थे, कहते थे पैसे नहीं है, भागो यहां से। मुझे बहुत परेशानियां होती थी। मैं कभी इधर जाता था कैमरे के लिए, कभी माइक के लिए जाता था, मैं कभी भी अपनी सिंगिंग करनी, आई कैन नॉट सिंग। फिर मैंने एक सोल्यूशन निकाला। उस सोल्यूशन में मैंने क्या देखा कि मैं एक ऐसे सॉफ्टवेयर को ढूंढने की कोशिश में लग गया कि मैं अपना म्यूजिक खुद बना सकूं, मुझे रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाके म्यूजिक ना बनवाना पड़े। तो मैंने क्या किया? मैंने एक सॉफ्टवेयर को ढूंढा, और वो सॉफ्टवेयर है एफएल स्टूडियो। लेट्स से सॉफ्टवेयर का नाम है एफएल स्टूडियो। एक्चुअली में एक सॉफ्टवेयर है एफएल स्टूडियो करके। तो एफएल स्टूडियो में मैंने म्यूजिक बनाने की अपनी जर्नी शुरुआत करी। फिर मुझे ये दिक्कत आई, फिर मैंने ये दिक्कत आई, फिर ऐसे सॉल्व किया, वैसे सॉल्व किया, फिर मैंने धीरे धीरे ऐसे किया, फिर ये दिक्कत आई, वो दिक्कत आई, लोगों से पूछता था, लोग भगा देते थे। अब इसके बाद फिर जब आप किसी को कुछ बता रहे हो, तो अब आदमी आपके जूते के ऊपर खड़ा है। मतलब क्या? वो रिलेट कर रहा है, स्टैंडिंग ऑन योर शूज। अब कोई अजनबी व्यक्ति आपसे मिला, आपने डायरेक्ट बोला प्रोडक्ट लो, और उसी के साथ आपने ये बोल दिया कि मैं देखो तुम्हारी तरह हूं, तुम्हारी तरह मेरे साथ ये हुआ था, तुम जैसे भाग रहे हो दर बदर मैं भागता था, ऐसे होता था। तो आदमी कहता है हाँ यार, ये तो मेरी तरह है, पार्थ सिंह तो मेरी तरह है। जैसे मैं ये वाली कहानी बताता हूं, ऑल्दो ये कहानी सच है कि मुझे ना मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, ना लड़कियों के पास गया तो वहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें थी। फिर फाइनली 23 की उम्र में मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे अब एक ही रास्ता है, वो रास्ते मैंने चलना चल। तो आप लोगों को पता है, आप लोग कहोगे यार ये तो मैं हूं, क्योंकि हर आदमी के साथ ये हो रहा है। एवरीबडी हैज़ दिस थिंग कि किसी को कोई सपोर्ट नहीं करता है। एवरीबडी हैज़ कि किसी के दोस्त नहीं है। एवरीबडी हैज़ कि भाई सब अकेले अकेले हैं। तो अब आप अपने अकेलेपन की कहानी बताओगे कि मैं कमरे में बैठा रहता था, और मैं अंधेरे में बैठा रहता था, और मैं बस इतना दर्द होता था मुझे कि मैं बैठा ही रहता था वहाँ पे। मन करता था कि मैं, मतलब कोई नहीं था मेरे पास। मैं दोस्तों को कॉल लगाता था, वो भी नहीं उठाते थे। मैं फेसबुक पे रिक्वेस्ट भेजता था, कोई लड़की नहीं पड़ती। अकेले मैं रूम पे बैठा रहता था, कुछ ना कुछ, मतलब उसमें इतना सो नहीं पा रहा हूँ, रात रात में नींद टूट जा रही है, उठ के बैठ जा रहा हूँ। दिल में बीच में यहाँ जहाँ पे हार्ट होता है वहाँ पे चुभन हो रही, जलन होती है, एक अजीब सी सेंसेशन होती है। तो आप इतना भयंकर रिलेट करोगे क्योंकि आपके साथ ये हो रहा है। अब अगर मैं कुछ बोलूंगा कि उसके बाद मैंने साउंड ऑफ साइलेंस डिस्कवर किया,
तो अब आप कहोगे हाँ यार, साउंड ऑफ साइलेंस द अल्टीमेट थिंग। भाई ये तो सही है, अब साउंड ऑफ साइलेंस करना है। तो प्रोडक्ट इज साउंड ऑफ साइलेंस, बट बेचा कैसे? अपनी कहानी बता के। और अगर मैं डायरेक्ट आके बोलूं नहीं नहीं साउंड ऑफ साइलेंस ले लो, साउंड ऑफ साइलेंस ले लो, साउंड ऑफ साइलेंस, कुछ नहीं होने वाला। तो कहानियां मान्यताएं बदलती हैं। एक चाय वाला था, रेलवे में जाके चाय बेचता था। मित्रों, भाइयों और बहनों, मैं रेलवे स्टेशन पे जाके चाय बेचता था। चाय खत्म हो जाती थी, फिर भरने जाता था। चाय वाली स्टोरी सबको पता है, नरेंद्र मोदी की। एवरीबडी नोज द चाय ऑफ स्टोरी। वाई? बिकॉज वहां वो इतना इतना पावरफुल कर देगी वो उस व्यक्ति को कि हर आदमी गांव में, देहात में, शहर में उससे कनेक्ट हो जाएगा आदमी से। तो अपनी कहानी जरूर बतानी चाहिए। तो कहानी मान्यता बदलती है। मान्यता क्या है? मुझे इस आदमी में विश्वास है कि नहीं, चाय वाली कहानी बताओ, देखो विश्वास हो जाएगा, है ना? तो ऐसे ऐसे कहानी ये मोल्ड किया जाता है। अब देखना, आप अगर आप ध्यान दो, बड़े से बड़े लोगों को देखो, सिवाय जय कृष्णमूर्ति के, ओशो को देखो, सदगुरु को देखो, इन सबको देखो, तो ये हमेशा कहानी बताएंगे। दो जैसे जैसे नहीं होता, हर 5-10 मिनट में एक कहानी। अभी अवध ओझा आए थे संदीप सर के, उसमें वो भी हर 2 मिनट 5 मिनट में एक कहानी बताना है। 5 मिनट में कहानी, 10 मिनट में एक कहानी। और कहानी 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 बताता ही आदमी है, और आदमी सामने वाला समझ नहीं पाता कि कहानी बताई क्यों जा रही है। तो अब होता क्या है, कहानी झूठी भी हो सकती है। तो कहानी इसका सदुपयोग हो सकता है, क्योंकि कहानी बताते ही आदमी को पहली चीज तो याद रहती है। नरेंद्र मोदी ने रैलियों में क्या बोला वो याद नहीं है लोगों को, लेकिन चाय याद है। चाय याद है भैया, चाय बेचता था वो आदमी, उसकी स्ट्रगल स्टोरी आदमी की याद है, खतरनाक। तो अलग अलग अगर आप देखोगे, अलग अलग, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके की चीजें होती हैं। तो ऐसे ही कहानी आपको बतानी होती, कहानी बता बता के अगर आप बिलीफ चेंज कर सकते हो। तो मान्यता कभी भी अंदर ये बोल के नहीं होती कि मैं कर सकता हूं, ऐसे नहीं होता है। अपने मन को दिखाओ और कहानियां सुनाओ, केस स्टडीज देखो, तब आपको समझ में आएगा। तो तीसरा पॉइंट यह है कि कहानी। अब जो चौथा पॉइंट है वो है कि जब हम बात करते हैं, जैसे अभी मैं बात कर रहा हूं, तो ये लॉजिकल माइंड पे चोट पहुंचा रही है। आपके जो राइट साइड ऑफ द माइंड है, वहां पे सेंसेशंस हो रही हैं, वहां पे एक्टिव है आपका माइंड, अभी लॉजिकल माइंड। लेकिन जैसे ही मैं स्टार्ट करूंगा, वंस अपॉन अ टाइम आई वॉज गोइंग अराउंड, यहां से जैसे ही मैं स्टार्ट करूंगा, आपके कान खड़े हो जाएंगे। अब ये शिफ्ट हो गया इमोशनल माइंड पे। अब अटैक होता है इमोशनल माइंड पे। ये पूरी रिसर्चेस हैं। जैसे ही आप कहानी बताना चालू करते हो, तो इमोशनल माइंड एक्टिव हो जाता है, और लॉजिकल माइंड को समझ में नहीं आता है वो क्या रहा है, कहानी को बताई जा रही है। और कहानी में ही फिर आदमी आपका बिलीफ चेंज कर देता है। अगर एक प्रोडक्ट बेचना है, तो पहले आप अपनी दुख भरी बैक स्टोरी बताओ कि उस प्रोडक्ट को कैसे आप उस प्रोडक्ट तक पहुंचे, क्या स्ट्रगल रहा है, कितना वो ट्रांजिशन कैसे रहा है, कि आपकी घटिया जिंदगी कैसी थी, और उसके बाद फिर जब प्रोडक्ट मिला तो उसके बाद जिंदगी कैसी थी, और बीच की कहानी क्या है। क्या है बीच की कहानी? जैसे जब मैं अपने कोर्सेज बेचता हूं, तो मेरा एक कहानी है, टिपिकल कहानी, कि मैं क्या करता हूं कि मेरा एक पर्टिकुलर कोर्स है म्यूजिक प्रोडक्शन का, तो वो मैं बेचता हूँ। तो उसको बेचने के लिए मैंने एक कहानी बना रखी है, वो मेरी कहानी है। पहले मैं अपने पास्ट में गया और फिर मैंने देखा वो एक्चुअली सच्ची कहानी है। तो मैंने देखा कि मैं जाता था रिकॉर्डिंग स्टूडियोज़ में, वहाँ पे 3-3 हज़ार रुपये, 4-4 हज़ार रुपये मांगते थे, और उसके बाद वहाँ पैसे नहीं होते थे, और मुझे हफ्ते में 2 गाने निकालने होते थे यूट्यूब पे, और उसके पीछे का म्यूज़िक कैसे बनेगा, रिकॉर्डिंग कैसे होगी, ये सब दिक्कतें होती थी। तो मैं जब भी जाता तो मुझे बोलते कि भैया पैसे नहीं है तो क्यों आ गए, और इस तरीके की चीज़ें होती थी। तो फिर मैंने बहुत मेहनत करी, और फाइनली एक चीज़ के मुझे पता चला कि ये प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर है,
उसको सीखना चालू किया। फिर मैंने यूट्यूब से सीखा, लोगों से पूछा, गूगल से सीखा, इधर उधर हिट एंड ट्रायल किया। बहुत दिक्कतें आई और मैं करता था और उसके बाद बनाता था। बनाने के बाद फिर वो पता नहीं कितने दिनों तक मैं छूता ही नहीं था उसको। तो ऐसे धीरे धीरे मैं कहानी बता रहा हूँ। तो आदमी को वो बताना जरूरी इसलिए है, जहां पे अब चौथा पॉइंट आता है। द फोर्थ पॉइंट इज रिलेटेबिलिटी। रिलेट होना चाहिए कि भाई ये आदमी मेरी तरह है, ये नहीं कि कोई मार्स में हो। इसीलिए तो आजकल व्लॉग्स नहीं चल रहे। व्लॉग्स क्यों नहीं चल रहे हैं लोगों के? लोग BMW दिखा रहे हैं बैठ के, लोग दिखा रहे देखो मेरी सुंदर पत्नी है और मैं इसके साथ जा रहा हूं स्विट्जरलैंड घूमने, मैं डेनमार्क घूमने जा रहा हूं, मैं यहां घूमने जा रहा हूं और हम लोग बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से, हम पागल हैं, हमारी लाइफ देखो। पॉजिटिव दिखा रहे हैं, केवल पॉजिटिव दिखा रहे हैं। देखो कितनी अच्छी बीवी है, गोरी है, बाल इतने अच्छे हैं, और सोचो आप इनके साथ रहते तो कितना मज़ा आता, और ये वो, और देखो कितना मज़ा आता है जब प्यार करने वाले दो मिलते हैं। और हक करके जब आप घूमने जाते हो पहाड़ों पे और हाथ बंधा हुआ है हाथों में, और सामने पहाड़ है और सूरज निकल रहा है, और दुनिया के दिन चूतिया पंती कुछ नहीं होता। मैं करके देख चुका हूँ, कुछ नहीं होता भाई। जो अंदर बिलीव बनती है ना, फिर आदमी कहता है, अब देखो होता क्या है, आदमी देखेगा, आदमी देखेगा व्लॉग देखेगा, आदमी पता है क्या कहेगा? कहेगा यार इस आदमी को देख के ना मैं डिमोटिवेट हो रहा हूं ना, साला ये आदमी मेरी तरह है ही नहीं, आदमी मेरी तरह। इस आदमी के पास BMW, मेरे पास नहीं है। पूरे टाइम ये आदमी मेरे को BMW दिखाता रहता है। दूसरी चीज, इस आदमी के पास इतनी सुंदर वाइफ है, मेरे पास तो मेरा हाथ है सिर्फ। इस आदमी के पास गर्लफ्रेंड इतनी अच्छी है, मेरे पास तो कोई है ही नहीं। मेरे पास तो तकिया है सिर्फ एक, उसी को मैं रगड़ता रहता हूं रात में। इस आदमी के पास देखो ये पहाड़ों पे घूम रहा, मेरे पास पैसे नहीं जाने के। ये आदमी फ्लाइट से जा रहा, मैं जनरल से जा रहा हूं। इनके घर में पता नहीं क्या क्या बनता रहता, हमारे घर में दाल चावल दाल भात बन रहा। मम्मी डंडा मार रही, झाड़ू से डंडे से मार रही हैं, और इनके घर में पता नहीं क्या ऊपर शैंडलियर लगा हुआ है, पता नहीं क्या दिखा रहे हैं। अब होता क्या है, आदमी डिस्कनेक्ट हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया आदमी। जैसे डिस्कनेक्ट हुआ उसने अनसब्सक्राइब किया। वो पूरा देखेगा ही नहीं। क्यों देखे भाई? हर आदमी अपनी बाइक दिखा रहा है, निंजा 20 लाख रुपए, ये देखो 300 की स्पीड पे जा रही है। तो हमारे पास तो स्प्लेंडर है। तुमको देख देख के साला मेरा दिमाग खराब होता है। बोलूंगा नहीं मैं। देखिए ये चीज, ये तो मैं बहुत ऑब्वियस बता रहा हूं आपको, ध्यान दीजिएगा। कभी भी आदमी बोलेगा नहीं, लेकिन वो अंदर ही अंदर सोचता है वो आदमी, मुझे पता है क्या होता है। लेकिन सोचिए, अगर आपने अपने घर की लाइफ दिखाई जहां मम्मी झाड़ू से मार रही, बेलन से मार रही, वही आप दिखा दो, अपना नेगेटिव दिखा दो आप, आदमी फट से कनेक्ट हो जाएगा आपसे, इमीडिएट कनेक्ट होगा आपसे आदमी। और ऐसे ही एक ब्लॉगर है सौरभ जोशी, उस आदमी का यही सीक्रेट है, और कोई सीक्रेट नहीं है। वो आदमी जो घर में होता है वही दिखाता है कि मम्मी झाड़ू मार रही है, चिल्ला रही मम्मी कह रही है अरे बेटा दर्द हो रहा पैर में, अरे बेटा कमर में दर्द है, सब कनेक्ट हो गए। अरे अमीर भी कनेक्ट होता है उसमें। ऐसा नहीं है कि अमीर आदमी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, अमीर आदमी भी सब्सक्राइब कर रखा है। लेकिन लोगों के पास प्रॉब्लम कि जैसे ही लोग कैमरे के पीछे आएंगे, ये देखो भैया बर्फ पड़ रही है, अरे बाप रे बाप भैया, आप लोग को पता नहीं, अगर आप लोग यहां होते तो कितना मजा आता। मैं दिखा नहीं सकता आपको, मैं आपको दिखा नहीं सकता भाई, बर्फ पड़ रही। आदमी बैठा हुआ कानपुर देहात में कह रहा भैया बर्फ कहां से देखें। आदमी के पटके हाथ में आ दिए, पटके 4 हो गए भैया देख के, बर्फ कहां से देखे सारे, बर्फ देखा ही नहीं, कहां से आ गया बताइए। तो ये सब चीजें नहीं कि बर्फ आ गई, ये बाइक देखो मैं बाइक से जा रहा हूं, मेरे पास ये है, मेरा व्लॉगिंग कैमरा है, कोई व्यूज नहीं आ रहे किसी के, कुछ सब पागल हो गए भाई, कोई व्यूज नहीं आ रहे, खत्म हो गई जिंदगी लोगों की, सारे व्लॉगर बर्बाद हो गए। पहले आते थे 1-2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन व्यूज आ रहे हैं, अब आ रहे हैं 50,000, वो भी ज्यादा बता रहा हूं, 10,000, 12,000, आ ही नहीं रहे, चल ही नहीं रहा, काम ही नहीं चल रहा है।
तो एक टाइम था जब ये दिखावेबाजी चलती थी, उसके बाद लोग अपनी औकात पे आ जाते हैं। ठीक है, आप क्योंकि नया नया था यूट्यूब और कुछ देखा था नहीं, तो लैम्बोर्गिनी देख लिया भैया, BMW, मजा आ रहा है देखने में, शुरू में मजा आया। उसके बाद क्या हुआ, अब रियलिटी पे आ गया आदमी, अब रियलिटी पे आ गया, अब वो दिखाना नहीं है लोगों को। मैं कह रहा हूं कि एक लड़की है अभी शॉर्ट्स करती है, अब पता नहीं क्या नाम है उसका, वो शॉर्ट्स करती है, वो दिखाती है कि मैं पैदल मतलब सरकारी बस से कश्मीर गई हूँ, सरकारी बस से मैं मनाली जा रही हूँ, सरकारी सरकारी बस से वो मनाली जाते हुए दिखा रही है अपने आप को, चेहरा वगैरह मट्टी वट्टी लगी हुई है, होटल उसको 500 का मिल रहा है तो मना कर दिया, नहीं होटल 500 नहीं है, धर्मशाला में रहेंगे 200-300 रुपये में। भाई वो देखने में मज़ा आता है कि हाँ यार ये लड़की चल रही है। ये नहीं कि वहां पे कपल में आ गए और लड़की गोरी चिट्टी एकदम भैया पंजाबन लड़की लेके जा रहे हैं, अरे भैया दिखाया पड़े ये है हमें और ये हमें, ये हमारी पारी हो रही है। ऐसा नहीं होता सर, कोई नहीं मजा आएगा देखने में किसी को। ये देखो बॉन फायर लगा रखा है, एक गिटारिस्ट बैठा हुआ है, ओ भाई पानी कितना गर्म है भाई, नेचुरल पानी आ रहा है भाई, नेचुरल गर्म पानी आ रहा हो, ओ भाई मजा आ गया। ये कुछ नहीं होने वाला, सब बेकार है, कोई नहीं देखेगा सब, क्योंकि सबको, आप सबको ना डिमोटिवेट कर रहे हो, आप डिप्रिशिएट कर रहे हो लोगों को। आप रियलिटी क्यों नहीं दिखा रहे हो, आप रियलिटी दिखाओ ना, आप दिखाओ कि मैं अकेला हूं, दिखाओ लोगों को, फिर देखो लोग कैसे कनेक्ट होते हैं। वो दिखाना नहीं, परफेक्ट दिखाएंगे ये साले बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को, परफेक्ट दिखाते हैं, बिल्कुल एकदम परफेक्ट लाइफ है नहीं लाइफ। मुझे गुस्सा पता है क्यों आता है, क्योंकि इन लोगों को लोग फॉलो करते हैं और उसके बाद लोगों को लगता है अरे यार इनकी लाइफ तो सबसे अच्छी, हमारी लाइफ बेकार। ऐसा नहीं है कि इनकी तो, ये तो शूटिंग करने के लिए फॉरेन लोकेशंस पे जाते हैं, अरे भैया उनकी लाइफ में आपसे ज़्यादा परेशानियां हैं, वो आपको दिखती नहीं, वो बात अलग है, वो दिखाते नहीं। अभी परेशानियां दिखाना चालू कर दें, देखो लोग कैसे आएंगे। नहीं ये देखो इस औरत ने इसमें कुछ कौन सी कहानी वो थी, मूवी जिसमें शादी हो रही थी, कोई एक शादी एक कोई शादी हो रही थी, उसमें दीपिका पादुकोण ने कुछ पहन रखा था, अब वहां से ट्रेंड चल गया कि भैया हम भी पहनेंगे। तो आप देख रहे हो कहानी कितनी बुरी तरीके से इन्फ्लुएंस करती है लोगों को, कि इस मूवी में यहां पे उसने ये पहना हुआ था, राइट। तो स्टोरी टेलिंग जो है ना, उसमें आपको बिल्कुल ऐसे बात करनी है। ये सब मैंने कहां से सीखा है। लोग कहते हैं आपकी नॉलेज का राज क्या है, पहली चीज तो मैंने ऑब्जर्व किया, एक तो ये, दूसरी चीज मैंने बहुत पढ़ाई करी है मार्केटिंग के बारे में। और मार्केटर्स सारे यही बोलते हैं कि कभी भी ना कस्टमर को ये मत जताओ कि हम देखो बहुत अलग है, हम तो यहां पहुंच गए और तुम्हें हमारे जैसे बनना है, और कस्टमर आपके पीछे आएगा। ऐसा नहीं है, कस्टमर आपके पीछे तब आएगा जब कस्टमर को यह लगेगा कि हाँ ये आदमी बिल्कुल मेरी तरह है, बिल्कुल। और मुझे विश्वास है कि अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। और उसके लिए आपको अपनी बैक स्टोरी, स्ट्रगल स्टोरी दिखानी पड़ेगी। वो दिखाता नहीं कोई, स्ट्रगल स्टोरी को दिखाएगा नहीं, राइट, बैक स्टोरी को दिखाएगा नहीं। सब दिखाते देखो मेरे पास कितना बड़ा कार है, कितनी बड़ी घर है। और वाइफ की बात ही छोड़ दो, ये साला कपल गोल्स जो है ना, आई हेट कपल गोल्स। मुझे ना कपल गोल्स बिल्कुल पसंद नहीं है। कपल गोल्स क्या दिखा रहे हो, व्हाट इज कपल गोल यार। अरे जिंदगी में कुछ गोल बनाना है तो अच्छे बनाओ, कपल का क्या गोल बना रहे हो। तो ऑलरेडी लड़की तुम्हारे साथ है, कपल क्या गोल बना रहे हो। कपल के गोल हनीमून पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा वहां पे, नहीं 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 धक्का मुक्की करेंगे। धक्का मुक्की तो घर पे अंदर अकेले कमरे में भी हो जाती है, अंदर धक्का मुक्की करो। तो वहां हनीमून में जाके पहाड़ के ऊपर क्या सेक्स कर रहे हो, वहां पे क्या मजा आ जाएगा। वहां कुछ क्या अप्सराएं आ जाएंगी निकल के कि हाँ भाई आइए आइए, अब 5 लड़कियां और आ गई कि, कि आइए आपकी वाइफ तो है ही, हम भी आपके साथ है ना। तो थोड़ा समझने की कोशिश करो चीजों को, ऐसे नहीं होता है भाई। कि ये जो फितूर बना रखा ना लोगों ने, ये सब कुछ सारा सब सोशल मीडिया से आ रहा है। कि वहां पहाड़ पे जाके भैया मेहंदी लगा रखी हाथों में, और लौंडे देख के पागल हो गए मेहंदी, कि भाई दुल्हन और ये वो। भैया कुछ नहीं होता, मैं बता रहा हूं। ये जो फितूर है ना, कि डिसबिलीव है ना, कि बड़ा मजा आने वाला है हनीमून करके,
कुछ नहीं होता। और मैं आपको यह भी बता देता हूं कि मैस्टरबेशन और सेक्स में कोई अंतर नहीं है, ठीक है? ये मत सोचो कि मैस्टरबेशन और सेक्स में अंतर है, वो सब ऐसे ही, ये सिस्टम सब ऐसे ही, वहां भी निकलता है वहां भी निकलता है। उसको उस पर ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा, बड़ा मजा आने वाला है। जो लोग पगलाते हैं ना कि भाई अब तो सेक्स नहीं किया, सेक्स नहीं किया, सेक्स नहीं किया, अब उनको मैं ये बताना चाहता हूं कि इतना कोई बहुत बड़ा वहां पे वो नहीं हो रहा है जो आप पॉर्न देख के पगलाए जा रहे हो। और फिर इमोशनल सपोर्ट की अगर बात करें तो इमोशनल सपोर्ट में भी ऐसा कोई कुछ खास नहीं है। अगर देखिए, मैंने आपसे पिछले पॉडकास्ट में सीरियस नोट पे अगर मैं बात करूं, मजाक तो बहुत हो गया। देखिए, पिछले मैंने क्या बात करी थी आपसे कि पॉडकास्ट में कि आप हमेशा ये ध्यान रखिए, देखिए अगर आप मटेरियल वर्ल्ड को टच करेंगे, उसमें लड़की आ गई, वस्तु आ गई, काम आ गया, कुछ भी आ गया, तो उसके साथ एक सफरिंग भी आप खरीद लेते हो। तो शादी करना, उस लड्डू को देख के आप शादी कर तो रहे हो, लेकिन वो लड्डू के पीछे भी कुछ और चीजें हैं जो आ जाती हैं। बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, स्पेशली आज तो बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। पहले तो औरतें एडजस्ट कर लेती थी, अब नहीं कर सकती वो। अब औरतों के पास पावर आ गई है, सब फाइनेंशियली फ्री हैं, तो उनको छोड़ने में टाइम नहीं लगेगा और वो आपकी बात सुनेंगी नहीं। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनको आपकी बात सुननी चाहिए या कुछ ऐसा, मैं कह रहा हूं पावर सही है, लेकिन ये जो दो पावर आ गई, दोनों के पास पावर आ गई है। अब इससे क्या होगा, आदमी कहेगा यार मेरे पास पैसा है ना, मैं इसकी बातें क्यों सुन रही हूं। तो थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं आती है। थोड़ी बहुत अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना तो आदमी सीधा करता है डिवोर्स लो। तो ये जो चीजें हैं ना, ये बहुत खतरनाक चीजें। दो आदमी एक साथ रह रहे हैं, दो मनुष्य एक साथ रह रहे हैं, आपको पता है, और दोनों ही अकेले हैं, और दोनों ही ये सोच के आए हैं कि हम दोनों एक दूसरे को खुश रखेंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। खुशी कभी बाहर से नहीं मिलती है, खुशी हमेशा अंदर से मिलती है। अंदर से मेलाटोनिन रिलीज होता है, अंदर से पीनल ग्लैंड सिक्रीट होता है, अंदर से वो साधना से वो चीजें सिक्रीट होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, इंटेलेक्चुअल सफरिंग होती है, फिर केमिकल सफरिंग होती है। दोनों को कॉन्कर करना होता है। हो सकता है आपने मेडिटेशन कर रखा हो, लेकिन कोई थॉट परेशान कर रहा है आपको, और आपने थॉट कहीं आपने सही कर रखा हो, लेकिन आपको अंदर आपके जो केमिकल्स है वो बैलेंस नहीं है। तो आप कैसे खुश रखोगे सामने वाले को? देखिए, दो लोग जब शादी करते हैं, दोनों के हित में, दोनों के स्तर पे छोटी छोटी खुशी होती है। थोड़ा सा पेट्रोल मिलता है जब आप शादी करते हो सामने वाले से, तो आपको थोड़ा सा पेट्रोल मिलता है, खुशी का पेट्रोल। अब क्या होता है, सामने वाला एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपके पास अनलिमिटेड पेट्रोल है, और इधर से दूसरा जो सामने वाला है वो भी कह रहा है अनलिमिटेड पेट्रोल है। अब वो आता है चूसने। अब पेट्रोल आपके पास थोड़ा सा था, वो शुरू रिलेशनशिप का शुरू का जो पार्ट होता है वो थोड़ा सा पेट्रोल होता है। अब प्रॉब्लम होने चालू, अब धज्जियां उड़ता है, क्योंकि आपने सोचा वो आदमी, भाई अगर पेट्रोल खत्म हो गया तो उसके बाद माइंड का स्टेट क्या रहता है, फ्रस्ट्रेशन, एंगर। ये भी समझना होगा। तो आपने शादी ही किया, उस पर डिपेंडेंट हुए आप खुशी के लिए, यह भी सही तरीका नहीं है। और दूसरी तरफ, अगर आप बहुत बड़े कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी हो और किसी इंटरव्यू में आके बोल रहे हो कि ये ना शादी के बाद ना खुशी अपने हाथ में रखनी चाहिए। अरे तो उल्लू, अगर तू खुशी अपने हाथ में रखेगी तो तू मुझे ये बता कि तेरे पास कुआं कहां पे है जहां से तू पेट्रोल खोद के ला रही है। तूने ये तो कह दिया कि मुझे सामने वाले से पेट्रोल नहीं लेना है, लेकिन क्या तेरे पास कोई कुआं है, या तू सिर्फ नाटक कर रही है और सामने फिर से वही कर रही है, सोशल मीडिया पे जाके ये बोल रही है कि खुशी की चाबी किसी सामने वाले को नहीं देनी चाहिए। अरे सामने वाले को नहीं देनी चाहिए वो ठीक है, लेकिन क्या आपके पास कुआं खुदा हुआ है? क्या आपको पता है कि कुआं कैसे खोदते हैं? यह प्रॉब्लम है, यह प्रॉब्लम चल रही है इस समय लोगों के साथ। लोग बातें तो करते हैं कि नहीं नहीं, वी शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन द हैप्पीनेस, यू नो, रिलेशनशिप इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। अंग्रेजी झाड़ेंगे।
रिलेशनशिप इज ऑल अंडरस्टैंडिंग यार. It's very mature. We are very mature, you know. We are the best couples ever. Couple goals, लक्ष्य of couples. पता नहीं कहां मार्स पे जाना है. The goal of the couple is to go to the damn Mars and fight over there also and destroy each other. कपल गोल है भैया, कपल गोल. तो कुआं कहां है आपके पास? आपने बात तो कर ली, आपने कह दिया कि हां ठीक है, मैं इस पे डिपेंडेंट नहीं रहूंगी शादी के बाद, और यही समझदारी होती है. फिर आप पीछे लड़ाई कर रही हो, सोशल मीडिया पे कह रही हो हम देखो कितने अच्छे पति पत्नी हैं, और पीछे लड़ाई कर रही हो, और उधर से आदमी भी लड़ाई कर रहा है, और दिखा रहे हो मेहंदी प्यार वाले हाथों पे रचाओगी. मेहंदी दिखा रही हो, शादी की वीडियोस दिखा रही हो. 12वीं क्लास में कैसे थे, 6ठी क्लास में कैसे थे, 9वीं क्लास में कैसे थे, 12वीं क्लास में कैसे थे. फिर हमारा कॉलेज की लाइफ दिखा दी, फिर उसके बाद शादी की लाइफ दिखा दी, फिर बच्चे हो गए, फिर और जो सामने वाला जो बंदा है वो देख के क्या कह रहा, अबे भाई शादी कर लो, यही सबसे सही चीज. उसके बाद एक तरफ फिर करियर वाले भी आ गए, वो दिखाएंगे कि यार ये भाई एकदम ये थे, उसके बाद गरीब एकदम, फिर निकल रहे लैम्बोर्गिनी से चश्मा वश्मा लगा हुआ बैंक. आदमी कहता भाई यार एंटरप्रेन्योर बनना है. फिर उधर से एक्टर आएगा, कहेगा भाई एक्टर तो सब लोकेशन पे जाते हैं, एक्टर तो हर आदमी की लाइफ को जीता है, कभी एस्ट्रोनॉट बन गया, कभी ये बन गया, कभी वो बन गया, अब तो भाई एक्टर बनना है. फिर आदमी जो देखता हो कहेगा एक्टर बनना है. इसको बोलते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग. जो आप ज्यादा देखोगे वही आपका मन करेगा कि भाई यही कर लेते हैं चलो, जबकि ये सब कुछ सिर्फ सफेद दिखा रहे हैं, काला नहीं दिखा रहे पीछे का. पीछे का काला कोई देखना भी नहीं चाहता, ये भी ध्यान रखना. ऐसा नहीं है कि मेरे जैसे और आपके जैसे जो लोग हैं वो काला देख रहे. कई लोग काला देखना भी नहीं चाहते हैं. कई लोग लगता है भैया पॉजिटिव बातें करो, नेगेटिव बातें ना करो, जबकि उन घोंचुओं को यह नहीं पता है कि अगर बातें होंगी तो पॉजिटिव भी होंगी और नेगेटिव भी होंगी. ये साइड लेने वाला जो सिस्टम है ना लोगों का, कि लेफ्ट बन गए राइटिस्ट बन गए, लेफ्टिस्ट बन गए राइट, ये नहीं होता है सर, ऐसा नहीं होता कुछ. दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट है, ब्लैक और व्हाइट नहीं है. हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट है. अगर दिन के कुछ प्रोज हैं तो दिन के कुछ कॉन्स भी हैं, और वैसे नाइट के कुछ प्रोज है तो नाइट के कुछ कॉन्स भी हैं. अगर आप अमीर हो तो उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, गरीब हो तो उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं. शादी करोगे तो प्रोज एंड कॉन्स हैं, शादी नहीं करोगे तो प्रोज एंड कॉन्स हैं. प्रोज एंड कॉन्स आएंगे तो साथ में आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे. ये प्रॉब्लम है. लोग पक्ष ले लेते. लोग पता है क्या बोलते, यूट्यूब पे ऐसे घोंचू पर्सनैलिटी, सो कॉल्ड स्पिरिचुअल स्पीकर्स, क्या बोलते हैं अपने आप को, शादी नहीं करनी चाहिए, पत्नी बर्बाद कर देती है, जीवन बर्बाद कर देती है पत्नी, शादी करने वाले उल्लू हैं. अरे तो भाई तुम्हारे माँ बाप ने भी तो शादी करी है, और तुम्हारी बहन ने भी शादी करी है, तो उनकी शादी कैसे अच्छी चल रही है? अगर तुम ये कहते हो कि पत्नी ही बर्बाद करती है सब कुछ, तो उस हिसाब से तो सारी पत्नी करनी चाहिए. तो तुम्हारे मां बाप की भी लड़ाई हो रही है फिर तो, और बहनों की भी लड़ाई हो रही है तुम्हारे. लेकिन तुम्हारी बहन की शादी सक्सेसफुल है, तुम्हारे मां बाप की शादी सक्सेसफुल है, लेकिन तुम घोंचुओं की तरह यूट्यूब पे आके सिर्फ बातें बोल रहे हो कि शादी नहीं करनी चाहिए. पूरा सच तुमने देखा नहीं और पक्षपात कर दिया. तुमने क्या किया, साइड ले लिया. तुमने साइड ले लिया रीइंकार्नेशन नहीं होता, तुमने साइड ले लिया ऑरा नहीं होता है, तुमने साइड ले लिया ये आदमी बेकार है, तुमने साइड ले लिया ये आदमी सही नहीं है. अरे कभी भी साइड नहीं ली जाती है, क्योंकि लाइफ में कभी भी एक साइड नहीं होता कुछ. लाइफ इज ऑल अबाउट पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स. लाइफ इज अबाउट द सेम प्रोज एंड कॉन्स. इट्स नॉट जस्ट प्रो, द कॉन्स एंड प्रोज आर ऑलवेज देयर टुगेदर. शिव और शक्ति डुअलिटी हमेशा रहेगी. ऐसा नहीं कि डुअलिटी नहीं रहेगी, लेकिन लोग क्या करेंगे, पक्ष ले लेंगे. हिंदू सही होते हैं, उधर से बोले मुसलमान सही होते हैं, उधर से वो बोले हिंदी इंडिया पाकिस्तान. अरे भाई क्या बताएं. मतलब आप देखो, अगर आप ब्रांड में भी देखोगे, अमेजॉन फ्लिपकार्ट, ठीक है, उसमें लड़ाई चल रही. पिज्जा हट डोमिनोज, उसमें लड़ाई चल रही. अरे डोमिनोज का पिज्जा हट का है. उसके बाद फिर लड़का लड़की, हर चीज में लड़ाई झगड़ा, हर चीज में. कोई कहेगा सर्दी अच्छी होती है, कोई कहेगा गर्मी अच्छी होती है.
उसमें लड़ाई चल रही है। वो कहेंगे कि हमें छेना पसंद है, हमें हमें स्पंज पसंद है, व्हाइट स्पंज, वो कहेंगे हमें काला जामुन पसंद है। उसमें लड़ाई चल रही है, हर जगह लड़ाई चल रही है आदमी की। और लड़के लड़कियां आजकल मिलते हैं, कहते हैं अरे यार इसको गुलाब जामुन पसंद है, मेरे को तो व्हाइट स्पंज पसंद, छेना बोलते हैं, हमें तो छेने पसंद है यार। तुम ना ये ना हमारे डिजायर से मैच नहीं करता। आजकल की लड़कियों से आप जाके पूछो, उनसे पूछो आपको कैसा आदमी चाहिए, वो कहेंगे बिल्कुल मेरे जैसा। अरे घोंचू, तुम्हारे जैसा अगर तुमको मिल गया ना तो बर्बाद हो जाओगी। जरूरी नहीं है कि तुम्हारे जैसा ही कोई मिले तो चल जाए, जरूरी नहीं है। आपको यह देखना होता है कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है, आपका नेचर क्या है, उस हिसाब से एक्ट करना पड़ता है। ये नहीं कि आपके डिजायर क्या है, वो डिजायर तो बदलते रहते हैं, डिजायर के हिसाब से कौन चूज करता है। लेकिन लोगों का क्या प्रॉब्लम है कि अरे मेरे को डोमिनोज पसंद है, अच्छा तुम्हें डोमिनोज पसंद है, मेरे को भी डोमिनोज पसंद है। अच्छा तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है, पर्पल, अरे यार मेरा तो ब्लैक है। यही चल रहा है, यही चल रहा है भैया। अच्छा तुम्हें चाय पसंद नहीं, मुझे चाय नहीं, मुझे कॉफी पसंद। अरे यार शिट, अब तो हमारी नहीं पटेगी, अब ये हमारे साथ नहीं होगा। जबकि जो कोर वैल्यूज हैं वो तो देखी ही नहीं, ये तो ऊपर ऊपर का आप देख रहे हो सिर्फ। खैर, टॉपिक स्टार्ट हुआ तो पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग से, इसको यहीं पे एंड करते हैं। तो 4 चीजें होती हैं, राइट? रिलेटेबिलिटी, रिमेम्बरेंस, और एक तो हो गया आपका रिमेम्बरेंस, एक होता है रिलेटेबिलिटी, एक होता है अटेंशन स्पैन और या इंटरेस्ट, और तीसरा होता है बिलीफ सिस्टम। मतलब आप चौथा जो होता है बिलीफ सिस्टम, मान्यता बदल सकते हो आप किसी की इससे। और ये जो पावर ऑफ स्टोरी, ये स्टोरी टेलिंग है ना, ये बहुत मार्केटर्स यूज करते हैं इसको, मार्केटर्स और बड़े बड़े जो लोग हैं वो भी। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।